सभी के लिए राधे राधे जी। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 6:30 बज रहे थे और हम यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे सो रहे थे और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी क्योंकि दोस्तों पूरी रात बारिश होती रही और सुबह में भी बारिश हुई है। लगभग 4-5 दिन से लगातार डेली सुबह ही बारिश होना शुरू हो जाती है और लगभग 10-11 बजे तक बारिश होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लेट हो गए थे और साथ में हमारी जो छोटी बेटी है वो जल्दी उठ जाती है, बड़ी बेटी थक जाती है, इस वजह से उठ नहीं पाती है। तो नीरज जी भी यहाँ पे जग चुकी हैं और मैं सबसे पहले यहाँ पे उठ गया था। तो दोस्तों नीरज जी भी अभी यहाँ पर उठ चुकी हैं और आज थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि लगभग 15 दिन हो चुके हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि उनके जो सेल होते हैं, प्लेटें होती हैं, वो घट गई थी, इसलिए वीकनेस बहुत महसूस हो रही थी, इस वजह से नहीं उठ पाती। तो आज पिंकस यहाँ पे आराम से सो रही थी क्योंकि नीरज जी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इसी वजह से काम में वो जुट गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है, रात में भी बारिश हुई और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश होने का बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो नीरज जी यहाँ पे सोच रही थी कि क्यों ना आज पिंकस को थोड़ा सा आराम दे देते हैं क्योंकि बेचारी लगी रहती है 14-15 दिन से, वो ही काम करती है, अभी काम करने की उम्र नहीं है और वो ही लगी रहती है। तो घर में बहुत सारा गंद पड़ा था, कहीं फ्रीज वगैरह सब कुछ गंद पड़ा था, तो वो साफ़ सफाई कर रही थी। और अभी पिंकस भी उठ गई है तो उसको नीरज जी ने यहाँ पे बर्तन धोने का काम दे दिया क्योंकि दोस्तों इतनी अभी तो उनके अंदर ताकत नहीं है कि वो अच्छे से काम कर सकें। तो जो छोटे मोटे काम है वो कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी कि उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो शहर में रही हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है जब गंदगी होती है। तो पिंकस यहाँ पे ऐसे ही उल्टे सीधे काम करती है क्योंकि वो बच्ची है, तो इस वजह से साफ़ सफाई करने में लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्वाल की फली नीरज जी ने पने के रखी थी, यानी कि साफ़ करके रखी थी, वो भी नहीं बन पाई क्योंकि इनकी तबीयत है नहीं ठीक, तो कौन बनाएगा। और छोटी बेटी है जो हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो मिठाई खाने में लगी है क्योंकि उसको भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इस वजह से ही बोल रही थी क्योंकि शाम को भी अच्छी तरह से खाने को नहीं मिल पाता है क्योंकि खाना ढंग से बन ही नहीं पाता, दलिया वगैरह जो भी है वो बन जाता है। तो नीरज जी ने जल्दी जल्दी चाय बना के उसको दे दी और पापे से उसको चाय पीने के लिए दे दी क्योंकि थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा तो ठीक रहेगा। तो अभी दोस्तों मैं बाहर से आया था तो नीरज जी जसनप्रीत को चाय पिला रही थी, तो मैंने बोला कि तुम भी चाय पी लो क्योंकि थोड़ा सा काम कर लेती हैं फिर मुंह फैला कर पड़ रहती हैं। और वैसे 15 दिन से तो चारपाई से उठ ही नहीं रही थी बिल्कुल, अब थोड़ा सा 2-1 दिन से हेल्प करवा रही हैं पिंकस की। तो जैसे थोड़ा सा काम कर लेती हैं, पूरी रात थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो सुबह को थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो काम कर लेती हैं, मुँह फैला कर पड़ रहती हैं। तो अभी मैंने बोला कि कुछ खा लो चाय के साथ तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो पापे रखे थे वही नीरज जी ने यहाँ पे खा लिया क्योंकि और तो कुछ है नहीं, हमारे हालात ही कुछ घर के ऐसे ही चल रहे हैं, अभी कुछ काम धंधा है नहीं तो ऐसे ही हालात चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला कि पापे ही खा लो। और उधर नीरज जी घर पे अपने घर के काम थोड़े बहुत दिखवा रही थी तो मैं आ गया यहाँ पे अपनी गायों की तरफ क्योंकि दोस्तों बाहर के काम सारे मुझे ही देखने होते हैं क्योंकि वैसे तो मैं झाड़ू पोछा नहीं करता था, सारे काम वही करती थी। सुबह को भी थोड़ा सा मैं सानी वगैरह कर देता था, बस इतना काम था मेरा, सानी कर देता था। लेकिन अब मुझे झाड़ू भी लगानी होती है, गोबर भी डालना होता है, पानी भी पिलाना होता है, सानी भी करनी होती है, सारे काम जितने भी होते हैं वो करने होते हैं और घर पे भी काम कराना होता है क्योंकि पिंकस कितना कर लेगी, वो छोटी बच्ची है, वो कितना कर लेगी और नीरज जी भी तो हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रहा था और नीरज जी अपने पिंकस की हेल्प करवा रही थी। ज़्यादा दिन तो नहीं कर सकती लेकिन थोड़ा बहुत करवा देती हैं। और यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाकर फिर जो कूड़ा करकट होता है वो सब मैंने जल्दी जल्दी डाला, वहीं पे पास में ही हमारा जो बोलते हैं घूर होता है वो है, और वहीं पर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद सारे काम उधर करके मैं आ गया घर पर। और नीरज जी बोल रही थी कि जो चारपाई है वो जसनप्रीत कभी पेशाब कर देती है, कुछ कर देती है, तो बहुत गंदी हो गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोल रही थी कि कुछ कर दो, मुझ पर तो हो नहीं रहा है, तुम ही कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने जल्दी से ने चारपाई ली और उसे पानी वगैरह डालकर और सर्फ से अच्छे से साफ़ किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज जी वो पिंकस की हेल्प करवा रही हैं। और आज इनका मन कर रहा था कि और तो सब्ज़ी थी नहीं घर पे, तो मैंने कहा ठीक है गूलर बना लो। तो जो गूलर होते हैं यानी गट्टे की सब्ज़ी होती है वो यहाँ पे बना रही हैं। तो पता नहीं कैसे बनाती हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको उबाला है, बेसन को इसमें डालकर काट कर उबाला है। अब नीरज जी होती तो यहाँ पे बताती हैं आपको, वो अभी
लेटी हुई हैं और मैं ही यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो पिंकस और नीरज जी यहाँ पे अपने खाना बनाने में लगी थी और मैं अपने उधर चारपाई साफ़ कर रहा था। और खाना तो पिंकस बना लेती है, लेकिन उसको हर एक सब्ज़ी बनाना नहीं आती है। जैसा कि आपको पता ही है, बच्ची है तो उसको सारे काम नहीं आते हैं, धीरे धीरे सीख भी रही है। नीरज जी बीमार पड़ जाती हैं तो तभी ज़्यादा थोड़ा सा उस पर काम पड़ता है, वैसे तो करती नहीं है क्योंकि अभी उसके पढ़ाई लिखाई के दिन है। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, उसको गूलर को निकाल कर नीरज जी ने यहाँ पे तेल दे दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे खटिया को खूब कूट रहा हूँ, क्योंकि सरफ से अच्छे से धो के मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी, क्योंकि अब सूखती रहेगी। और नीरज जी ने यहाँ पे तड़का वड़का लगा दिया है और अच्छे से यहाँ पे आज तरी वाली सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। तो पिंकस यहाँ पे आटा वगैरह तब तक मार रही थी और नीरज जी यहाँ पे बैठी थी, क्योंकि उन पे ज़्यादा भारी काम नहीं होता है। तो सब्ज़ी वगैरह हमारी बन चुकी थी और पिंकस यहाँ पे सेक रही थी और नीरज जी यहाँ पे रोटी सेक बेल रही थी, जैसे तैसे बेल पा रही थी। और इसी के चक्कर में हमने रसोई से यहाँ पे गैस रख ली है, क्योंकि दोस्तों खड़ा नहीं हो जाता ज़्यादा देर नीरज जी पे, और खड़े पे होकर भी बेल नहीं पाएंगी, तो बैठ के थोड़ा बेल लेती हैं। और ये देख लो दोस्तों, अभी थोड़ी देर हुई ना और नीरज जी यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैंने बोला था मुँह फैला के पड़ रही थी, तो चारपाई पे लेट गई थी और 2 3 4 5 रोटी यानी कि सेकी, उसके बाद यहाँ पे लेट गई थी। और मुझे भूख लग रही थी तो मैं यानी कि चलो ठीक है 1 2 रोटी मैं खा लेता हूँ। और मैं नीरज जी से बोला कि तुम भी खा लो, क्योंकि तुम में एनर्जी आएगी, कुछ खाओगी पियोगी तभी तो एनर्जी आएगी। और रात अभी सुबह के लगभग 11:30 बज चुके थे और सुबह से काम कर करके अब जाके कहीं पे खाना बनाता हमारा 11:30 बजे। बताओ कहाँ सुबह के 8 बजे खाना खा लेते थे हम, 7:30 बजे। और जशनप्रीत भी कह रही थी मुझे भी पापा भूख लग रही है, तो जशनप्रीत अभी आप देख सकते हो फ्रिज खोल रही है। यहाँ पे दलिया रखा था रात का, तो नीरज जी ने बोला कि वो खा लो, कुछ रोटियाँ हो जाएंगी और कुछ दलिया हो जाएगा तो काम चल जाएगा। क्योंकि रोटियाँ उतनी तो नहीं बन पाई थी, उल्टी सीधी जैसी जितनी बनी थी उतनी लगभग 6-7 रोटी बनी थी, तामे मैं 2 3 रोटी मैंने खा ली और बाकी 1 2 नीरज जी खा लेंगी और पिंकस जशनप्रीत खा लेंगी। तो अभी यहाँ पे मैं खाना खा रहा था तो मैंने कहा तुम भी खा लो, तो दलिया वगैरह यहाँ पे रख दिया है जशनप्रीत ने निकाल कर। और नीरज जी ने बोला कि दलिया को गर्म कर लो, फ्रिज में रखा है अच्छा नहीं लगेगा, तो तेल लगा के पिंकस यहाँ पे गर्म कर रही है। क्योंकि तो और अभी पिंकस ने यहाँ पे खाना भी परोस के दे दिया था कि तुम तो 1 2 रोटी खा लो और दलिया खा लो। तो सारा काम करके दोस्तों सभी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए अभी बैठ गए हैं और आराम से हमने खाना खाया। तो इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।